परम आराध्य जगत शिशु वर्मा के मैं मेरा कुछ प्रणाम। परम के बाद शिशु गौदा के मेरा कुछ प्रणाम। परम के बाद शिशु आचार्य के मेरा कुछ प्रणाम। गुरु का जवाब समाज के मेरा कुछ प्रणाम। आज के इस सत्संग में उपस्थित सभी ईश्वर प्रेमी भक्तगण भक्तिमतियाँ आप सभी को मेरा श्रद्धा भक्ति प्रणाम। परम दयाल ठाकुर जी की अशेष दया हमारे ठाकुर जी का सत्संग आयोजित हुआ। ठाकुर जी एक तो बात बोले हैं कि यदि हम अपने मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुनते हैं, और यदि 10 आदमी मिल करके किसी के मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं ठाकुर तत्क्षणात उसको मंजूर करते हैं। इसी उद्देश्य से प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना, नाम ध्यान, सत्संग का प्रचलन। हम खाली अपने अच्छे रहेंगे और दूसरे के विषय में नहीं सोचेंगे, ठाकुर जी को पसंद नहीं करते। ठाकुरबाड़ी में एक जन दादा ठाकुर आश्रम घूमने गए। घूमते घूमते उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ अलौकिक लगा कि भगवान के अलावा ऐसा सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर सिस्टम इस विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, कोई भी इतना सुंदर व्यवस्था नहीं कर सकता एकमात्र अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक के अलावा। अंत में जब घूम घूम के आए तो नोनी चक्रवर्ती उस समय सत्संग के सेक्रेटरी थे। उनसे बोले कि चक्रवर्ती दा आपके ठाकुर की भगवान हैं। चुप हो गए। इतना कुछ घूम के देखने के बाद भी अभी पूछ रहे हैं कि आपके ठाकुर जी भगवान हैं। तो बोले देखिए दादा, ठाकुर जी भगवान है कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ठाकुर जी नित्य दिन हजार हजार भगवान पैदा करते हैं। सुन के आदमी लोग को आश्चर्य होगा, ये कौन सी बात है, भगवान एक ही होता है। लेकिन भगवान एक नहीं होता, हम सभी लोग भगवान हैं। कौन भगवान है? परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव और पूज्यपाद श्री श्री अभिन्दा जो डीपी वर्क का जो प्रचलन किए हैं, जो लोग नित्य दिन अपना बाल बच्चा सांसारिक कार्यक्रम सब कुछ संपन्न करने के बाद, सब कुछ ठीक ठीक रखने के बाद नित्य दिन निकलते हैं, मनुष्य के घर घर में जाते हैं, उनका कैसे मंगल होगा उसके लिए चेष्टा करते हैं। और ठाकुर जी भगवान की परिभाषा ही बोले हैं, जो छल बल कौशल से सर्वभूतों की मंगल ज्येष्ठता में जत्नमान है वही मनुष्य के भगवान है। तो ठाकुर जी का जो सत्तानुसरण में बोला हुआ है कि जो छल बल कौशल से सर्वभूतों की मंगल चेष्टा में जत्नमान है वही भगवान है। हम सभी लोग जितने लोग डीपी वर्क निकलते हैं, चाहे वो 10 साल पहले जैसे माँ जी बोली हैं कि हमको 20 साल दिखा लिए हो गया, लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। कारण क्या? अभी यदि हमारा उनसे झगड़ा लग जाए तो मेरे 7 पुरुष का नाम धर के गाली देंगे। और ठाकुर के विषय में बोलने को कह दिया गया तो वो बोलते हैं कि मुझे बोलना ही नहीं आता है, मैं बोल नहीं पाती हूँ। ये स्वाभाविक है। हम भी कम बोलने के कारण अपने बड़ा भैया से मार खाया था। हाँ, कि हम बड़ा भैया मेरे से कुछ पूछते थे, मैं इतना उनसे डरता था कि उनके सामने कड़ा बात नहीं बोलता था। हम बाल जो है कभी कम भी नहीं करता था, यदि कर लिया बड़का भैया आ गए तुरंत उसको बिगाड़ देता था कि भैया बोलेंगे तो हीरो बनता है। तो यही चुनीलाल जो कम बोलने के लिए मार खाया, अभी वही चुनीलाल बक बक सारा दिन 24 घंटा का हम लोग व्रत लिए हैं आजीवन बक बक करने के लिए। तो ये है ठाकुर जी की बात। हम एक तो घर में हम लोग आते अंजलि माँ वो माँ एक घर में शाम को प्रार्थना किए। अंजलि माँ हमको बोला है आपको एक वेनिटी बैग देंगे।
उस वेनाइटी बैग का मुझे बात याद पड़ा, वहाँ समय नहीं मिला कहने के लिए। सुनिए वेनाइटी बैग की कहानी। एक लड़की जो हीरोइन सब के पूरा लंबा सा काजल यहाँ तक लगा के, पूरा बाल जो काट करके यहाँ तक ही है, जैसे हमारे सुविधा के बाद इतना ही तक बाल है, कंधा में वेनाइटी बैग ली हुई है, 4 इंच अंदर लगाई हुई है। और वो सभी लोग ठाकुर जी के पास, जो लोग ठाकुरबाड़ी गए हैं जानते हैं, ठाकुर जी के पास जाने के लिए जूता चप्पल बहुत दूर छोड़ के आना होता है। वो किसी का परमिशन भी नहीं लिया, किसी का इंतजार भी नहीं किया, और चप्पल लगा के खटन मटन इतना जोर से आवाज किया चल रही है कि जैसे सभी लोग उसको देखा। हजार आदमी ठाकुर के पास थे, सभी लोग उसी को देख रहे हैं। सीधा आकर के ठाकुर के पास खड़ी हुई, ठाकुर जी कमर पर हाथ करके, ठाकुर जी अब ऐसा ढंगबाजी छोड़िए, ये धर्म कर्म अमुक तमुक इतना आप प्रचार कर रहे हैं, इतना कुछ बोलते हैं, आपके भक्त लोग इतना बोलते हैं, तो आप 2 शादी क्यों किया? सीधा बोली और चट करके, जैसे मिलिट्री वाले घूमते हैं ऐसे करके चट करके घूमी, जवाब उसका इकट्ठा नहीं किया, सीधा और खटर मटन करते चली गई। चले जाने के बाद भक्त लोग खूब गुस्सा कर रहे हैं कि अभी यदि ठाकुर जी थोड़ा इशारा कर देते तो हम लोग इसका ठेंग भांग देते, इसका सब हीरोपनी हम लोग बाहर कर देते। लेकिन चले जाने के बाद सब लोग सोच रहे हैं ठाकुर जी को बहुत आघात लगा है, ठाकुर जी बहुत कष्ट पाए। लेकिन वहाँ चले जाने के बाद ठाकुर जी खूब हंस रहे हैं, हंसते हंसते ठाकुर जी पागल हुए। उसके बाद बोले देखिस माटी कत भालो, तार भीतरे जा किछु आसिल सब किछु को यदि से एक गोपन रखे न। हमारे मंडला पढ़े हैं कि मनमुख एक होने की बात, उसी के ऊपर आधारित एक घटना था। उसका मन जैसा था, उसके मन में जो था सब कुछ प्रभु के सामने व्यक्त कर दिया। तो हम लोग उनका भक्त हैं। यदि हम लोग, ठाकुर जी बोले बोई पड़े बोई हो जेना तार सेंस के सार के मध्य घर करते चेष्टा करो। तो हम लोग यदि मन मुख एक नहीं रखते हैं जितना भी साधन भजन करें, मुख में कुछ और है। मैं गुप्ता माँ को बहुत अच्छा पाता हूँ, यहाँ से जब बिल्डिंग से उतर के चले जाते हैं तो हरामी है, वो देखने में अच्छा लगती है, अच्छी बात बोलती है, ये नहीं होना चाहिए। जिस आचार्य बोलते हैं कोई मेरा महादुश्मन हो, वो मुझे अच्छा पाता हो न पाता हो, मेरा कर्तव्य मैं उसको पाऊँ, अच्छा पाऊंगा। मेरी बीवी मेरे को अच्छा पावे न पावे, मैं उसको अच्छा पाऊंगा। मेरा लड़का मुझे अच्छा पावे न पावे, मैं उसको मैंने प्यार करूंगा। मेरा प्रतिवेशी मुझे अच्छा पावे न पावे, मैं उसको प्यार करूंगा। ये ठाकुर जी का आइडियोलॉजी है। तो इसमें अंग्रेजी में एक बात है, हेयर दिस सिन बट नॉट दिस सिनर। यदि मैं गलत हूं, मेरे भीतर कोई गलत अभ्यास है, उसको आपको ग्रहण नहीं करना है। लेकिन मेरे को आप यदि आप छोड़ दीजिएगा, मैं कभी भी अच्छा नहीं हो पाऊंगा। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यदि पापी से हम घृणा करते हैं तो कभी भी हम किसी का मंगल नहीं कर सकते। और ये जो है हेम कवि इतना मद खाया था, टाइम नहीं है छोटे में बदला रहे हैं, इतना मद खाया था कि ठाकुर जी के पास आते आते ठाकुर के ऊपर ही बोमी कर दिया। ठाकुर जी सारा था तो उसको पकड़ के रखे हुए हैं, बोमी करते जा रहा है, ठाकुर जी उसको पकड़े हुए हैं। अंत में करते करते बोमी करते करते सो गया वो ठाकुर की गोदी में। ठाकुर जी सारा रात उसको लेके बैठे हुए हैं। जब सुबह हुआ उसका निशा टूटा, तो वो देख रहा है, कूद के भागा, ठाकुर जी मैं आपके ऊपर बोमी कर दिया और आप मुझे गोदी में लिए हुए हैं, मुझे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप मेरा शरीर, मेरे को ही दुर्गंध आ रहा है मेरे शरीर से, आप मेरे इस भूमि को, मेरे को आप इस तरह से कैसी गला लगा के रखते हैं। ठाकुर जी बोले
कि हिंदा, मैंने आपको ग्रहण किया है, आपने जो मद खाया है मैं उसको ग्रहण नहीं किया हूँ, इसलिए उसका मुझे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आचार्य देव के पास एक ऋतिक कर्मी सम्मेलन की बात है, बोले कि आगे दादा, आजकल मनुष्य से लेकर के चलना बहुत समस्या, बहुत कठिनाई है। आचार्य देव हंस करके बोले, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं होता है। बोल करके चुप हो गए। चुप होने के बाद 1-2 मिनट के बाद फिर बोले कि मैं मनुष्य से लेकर के नहीं चलता हूँ। फिर चुप हो गए। हम सब लोग चिंता करने लगे। जिस आचार्य देव के पास नित्य दिन 30,000 40,000 आदमी रात दिन घेर के रखता है, और वो आचार्य देव बोल रहे हैं कि मैं मनुष्य से लेकर नहीं चलता हूँ। हम सब लोगों की मन स्थिति समझने के बाद 2-3 मिनट के बाद बोले, मैं ठाकुर लेके चलता हूँ, इसलिए मुझे कभी किसी के साथ संघात नहीं होता है। फिर उसको रिपीट किए इंग्लिश में, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर। हम लोग एक मात ठाकुर के होना चाहते हैं, ठाकुर को धरे हैं, उनके जैसा, उनकी आइडियोलॉजी, उनके विधि विधान पे मुझे चलना है। दुनिया मुझे क्या कहता है उसके पीछे यदि हम लोग दौड़ेंगे तो मेरा चलना स्थगित हो जाएगा, मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। माफ कीजिएगा, सत्संग का टाइम नहीं था, करने के लिए मंडल की बात रखने के लिए मैं खड़ा हो गया हूँ। मैं श्रद्धेय गुप्तादा के परिवार के सभी लोग सुस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, मंगलमय जीवन यापन करें, साथ साथ इष्टमुखी जीवन यापन करें, और यहाँ उपस्थित अनुपस्थित सभी के तथा सबके परिवार वर्ग के तथा सामाजिक सब प्रकार के मंगल कामना करके मैं अपना वक्तव्य करता हूँ। जय हिंद।